नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आप वन रक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर छत्तीसगढ़ की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। गणित का आज हम चैप्टर वाइज अध्ययन कर रहे हैं। ये आपका अनुपात समानुपात का पार्ट 1 है। ठीक, आसान भाषा में इसको देखेंगे, आसान शब्दों में, बेसिक से, क्योंकि ये पार्ट 1 है। इसमें हम बिल्कुल बेसिक का अध्ययन करेंगे। ठीक ना, होता क्या है अनुपात समानुपात उसके बारे में देखेंगे। तो गणित में अच्छे नंबर लाना है तो आप वीडियो अच्छे से देखते रहिए। बाकी आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है इसका, ठीक ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके गणित व रीजनिंग दोनों के प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं, देखना चाहें तो। यदि आपको अच्छा लगे तो आप देख सकते हैं सारे वीडियो। अब छत्तीसगढ़ की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, खासकर यदि आप वन रक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बनाया जा रहा है। लेकिन आप पटवारी परीक्षा, छात्रावास अधीक्षक परीक्षा, फूड इंस्पेक्टर परीक्षा किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको चैप्टर वाइज अध्ययन करने में बेसिक से आपको सहायता प्रदान करेगा ये वीडियो। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुपात होता क्या है। तो यहाँ देखिए, पहले किताबी भाषा में भी देखेंगे, नॉर्मल भाषा में भी बताऊंगा आपको। हर एक प्रकार से बताया जाएगा। आप वीडियो अच्छे से देखते रहिए, लास्ट तक देखिएगा। देखने के बाद आपको लास्ट में अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, यदि लास्ट में अच्छा लगता है तभी कीजिएगा, और यदि आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं अनुपात क्या होता है। तो अनुपात देखिए, दो सजातीय राशियों में एक दूसरे से भाग देने पर प्राप्त परिमेय संख्याओं को इन राशियों का अनुपात कहते हैं। ये नॉर्मल मतलब आपके जो गणित के भाषा में बोला जाता है इस प्रकार से कि दो सजातीय राशियों को एक दूसरे से भाग देने पर प्राप्त परिमेय संख्याओं को इन राशियों का अनुपात कहते हैं। जैसे आपके पास कोई भी ए व बी दो राशियां हैं तो इनको ए बट्टा बी के रूप में यदि हम लिखे भाग के रूप में, तो इसको बोला जाता है ए तथा बी का अनुपात। मतलब अनुपात का चिन्ह ए होता है जो बीच में दिया हुआ है। इस प्रकार से जो दो डॉट होता है इसको अनुपात का चिन्ह बोला जाता है। अब आप समझिए अनुपात होता क्या है। तो देखिए अनुपात क्या होता है। मान लीजिए मेरे पास 1 रुपये है, ठीक ना। मान लीजिए ए व बी कोई दो लड़के हैं, ठीक ना। ए व बी कोई भी दो पर्सन है, दो व्यक्ति हैं। ए के पास आपका 1 रुपये है और बी के पास आपके 2 रुपये हैं। कितने हैं? ए के पास 1 रुपये है और बी के पास 2 रुपये हैं। तो इन दोनों के रुपयों का अनुपात हम कैसे बताएंगे, ठीक ना। मतलब इन दोनों के रुपयों की यदि हम तुलना करें, क्या करें, तुलना करें, तो हम क्या बोलेंगे? 1/2। ए व बी की तुलना करेंगे तो क्या बोलेंगे? 1/2। मतलब ए के पास 1 रुपये है और बी के पास आपका 2 रुपये है, तो ए बट्टा बी को हम क्या लिखेंगे? 1/2। तो यही होता है अनुपात। अनुपात का शाब्दिक अर्थ होता है, मतलब नॉर्मल भाषा में बोले तो अनुपात का मतलब होता है तुलना करना। क्या होता है? तुलना करना। जब हम किसी भी दो चीज़ों की तुलना करते हैं तो उसे अनुपात बोला जाता है। जैसे यहाँ दो राशियों की तुलना किया गया है, जैसे देखिए ए व बी की तुलना किया गया है, तो इसको क्या लिखेंगे हम? ए बट्टा बी के रूप में लिखें या ए अनुपात बी के रूप में, दोनों आपका समान ही होता है। तो अनुपात को बट्टा भी बोला जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि अनुपात का मतलब बट्टा भी होता है, मतलब भाग भी होता है, और अनुपात का मतलब तुलना करना भी होता है। अनुपात क्या हुआ? अनुपात वही हुआ, मान लीजिए हमारे पास दो बोतल है, ठीक ना। एक बोतल आपके पास इस प्रकार से है, ठीक ना। इस प्रकार से कोई बोतल है, दूसरा बोतल हमारे पास इस प्रकार से है, ठीक। तो पहला बोतल आपका छोटा है, दूसरा बोतल बड़ा है, ठीक ना। तो इन बोतलों में जो तुलना है, इन दोनों बोतलों की, मान लीजिए इसकी लंबाई आपकी 5 मीटर है, मतलब 5 सेंटीमीटर है, और इसकी लंबाई आपकी 10 सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो इन दोनों का यदि हम तुलना करेंगे तो क्या लिखेंगे? 5/10, 5/10 लिखेंगे। यही होगा अनुपात। लेकिन अनुपात आपकी सबसे छोटी संख्या होती है, तो इसको क्या करेंगे हम? इसको और छोटे भागों में काट लेंगे। जैसे यहाँ 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूना 10, तो इसका न्यूनतम मान कितना होगा? 1/2। तो ये अंतिम मान जो होता है ये आपका अनुपात कहलाता है। किसी भी संख्या का अनुपात का मतलब होता है उन दोनों की तुलना करना। यही होता है आपका अनुपात। आशा करता हूँ अनुपात आपको समझ में आ रहा होगा। आगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, बस आप देखते रहिए। इस प्रकार से हम इनको अनुपात बोलते हैं। आगे यहाँ क्या लिखा गया है, ध्यान से समझिए। ए अनुपात बी में 9 प्रथम पद एवं ए प्रथम पद, यहाँ ए होगा, ठीक ना। ए प्रथम पद व बी क्या है? द्वितीय पद है। ए बताया गया है, ठीक ना, कि ए अनुपात बी यहाँ जो दिया हुआ है, इसको जो शुरू में होता है उसको प्रथम पद बोलते हैं, जो बाद में होता है उसको द्वितीय पद बोलते हैं, ठीक। आगे समानुपात क्या होता है, देखिए अनुपात का चिन्ह भी आप समझ लीजिएगा। अनुपात का चिन्ह मतलब साइन ऑफ रेशियो, इंग्लिश में रेशियो बोला जाता है, उसका चिन्ह आपका ए होता है, ठीक ना। ये जो दो डॉट दिया हुआ है इसी को अनुपात बोला जाता है। तो अनुपात आपके पास रहे उसको आप बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। जैसे आपके पास रहे 2:3, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 2/3 के रूप में लिख सकते हो, ठीक, ऐसे लिख सकते हो। चलिए अब हम समानुपात देखते हैं क्या होता है। अब समानुपात समझिए क्या होता है।
दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं। क्या? दो अनुपातों की बराबरी को समानुपात कहते हैं। मतलब दो अनुपातों की अनुपात आप समझ गए कि किन्हीं भी दो, या तो व्यक्ति हो या फिर कोई वस्तु हो, किसी भी चीज हो, किन्हीं भी दो चीजों की तुलना करना आपकी अनुपात कहलाता है। अब दो अनुपातों की तुलना करना, क्या समानुपात क्या होता है? समानुपात का मतलब होता है दो अनुपातों की तुलना करना। क्या होता है? दो अनुपातों की तुलना करना। जैसे मान लीजिए हम क्या मान सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम इस प्रकार से मान सकते हैं। हाँ देखिए, हम पहले किताबी भाषा में देख लेते हैं। जैसे देखिए अपने पास कोई चार राशियां हैं। क्या है? कोई चार राशियां हैं, जैसे जो कि आपका ABCD ये चार राशियां दी हुई है। ठीक, तो इसको A अनुपात B, ए हो गया एक अनुपात, ठीक ना। उसके बाद C अनुपात D, ए हो गया दूसरा अनुपात। ठीक, तो इन दोनों अनुपातों की जब हम तुलना करते हैं, मतलब उनको बराबर के रूप में लिखते हैं, जैसे देखिए A/B बराबर C/D लिखते हैं, तो इसी को आपको समानुपात बोला जाता है। और समानुपात का चिन्ह भी यहाँ बताया गया है। देखिए समानुपात को इस चिन्ह से दर्शाते हैं। ठीक, इस चिन्ह से समानुपात को प्रदर्शित किया जाता है, डिनोट किया जाता है। और समानुपात का मतलब बराबर भी होता है। क्या होता है? समानुपात का मतलब आपका बराबर होता है, और इस चिन्ह से हम प्रदर्शित करते हैं समानुपात को। समानुपात होता क्या है? मान लीजिए मैं, ठीक ना, या कोई भी कोई पर्सन है, ठीक, ये क्या करता है? ये जो है एक दिन में 2 रुपए कमाता है। क्या करता है? एक दिन में 2 रुपए कमाता है। तो आपके पास पूछेगा कि 4 दिन में कितने रुपए कमाएगा। यदि आपके पास पूछे कि एक दिन में 2 रुपए कमाता है, ठीक ना, तो 4 दिन में कितने रुपए कमाएगा, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? एक दिन का अनुपात इसका कितना हो जाएगा? 1/2। एक दिन में 2 रुपए मतलब 1/2। ठीक, इसी को यदि हम समानुपात के रूप में दर्शाएं तो 4 दिन में कितना कमाएगा, तो हम मान लेते हैं 4 दिन में X कमाएगा। तो इस प्रकार से हम तुलना करते हैं। ठीक ना, तुलना समानुपात में इस प्रकार से किया जाता है कि मान लीजिए कोई भी ये है, एक दिन में 2 रुपए कमाता है, 4 दिन में कितने रुपए कमाएगा, तो इन दोनों की तुलना करेंगे। ठीक ना, इन दोनों अनुपातों की। तो इसी जो समानुपात है इसको बराबर का चिन्ह रखा जाता है। उसके बाद इसको हल कर देंगे तो आपका X का मान आ जाएगा। इस प्रकार से हम ज्ञात कर लेते हैं समानुपात। तो जो दो अनुपातों की तुलना करना आपकी क्या कहलाती है? समानुपात कहलाता है। चलिए अब हम क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। आज 1-2 प्रश्न देखेंगे, ज़्यादा देखेंगे भी नहीं। आपको अनुपात समानुपात पता चल गया होगा। इसका एक सूत्र याद रखिएगा, अनुपात समानुपात का एक सूत्र होता है। ठीक ना, किन्हीं भी चार चीज़ों की तुलना इस प्रकार से की जाती है। इस सूत्र का आपको प्रयोग आगे मिलेगा। मान लीजिए आपके पास कोई भी चार संख्याएं दी हुई हो, जैसे मान लीजिए A आपकी पहली संख्या है, B आपकी दूसरी संख्या है, C आपकी तीसरी संख्या है और D आपकी चौथी संख्या है। ठीक ना, A का मान यदि 2 दिया हो, B का मान 3 दिया हो, C का मान 4 दिया हो और D का मान ज्ञात करना हो, तो हम X मानेंगे। तो इस प्रकार से हम मान रखकर ज्ञात करेंगे। कैसे रखेंगे? यहाँ देखिए A अनुपात B में 2 और 3 का मान रखेंगे, मतलब A अनुपात B को 2/3 लिखेंगे। फिर समानुपात को क्या लिखेंगे? बराबर लिखेंगे। फिर C का मान यहाँ 4 दिया है तो यहाँ 4 लिखेंगे। फिर D के जगह हम X लिखेंगे। ठीक, क्योंकि उसका मान ज्ञात करना है। अब आपको पता होगा जब हम बराबर को हल करते हैं तो तिर्यक गुणा करते हैं। क्या करते हैं? ऐसे तिर्यक होता है। ठीक ना, पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 2x बराबर आपका हो जाएगा 3 गुणा 4। क्या हो जाएगा? 2x बराबर 3 गुणा 4 हो जाएगा। अब हम यदि x का मान निकालेंगे तो क्या होगा? 3 गुणा 4/2 होगा। ठीक, अब हम इसको काट सकते हैं। 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, तो हो जाएगा 3 गुणा 2। अब 3 गुणा 2 करेंगे तो 6, तो x का मान कितना निकल कर आएगा? यहाँ 6। इस प्रकार से हम अनुपात समानुपात में मान निकालते हैं। चलिए एक प्रश्न हल करके दिखाता हूँ आपको, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ देखिए, मान लीजिए हम यहाँ उदाहरण फर्स्ट लेते हैं। देखिए एक उदाहरण यहाँ आपका दिया हुआ है। इसमें आपका एक उदाहरण बताया गया है, यदि A अनुपात B बराबर 11:13 हो तथा C अनुपात D बराबर X अनुपात 15 हो, ठीक ना, 15 बराबर हो तो, ठीक ना, A अनुपात B और C अनुपात D दोनों क्या हो? बराबर हो यहाँ बोला है। तो X का मान ज्ञात कीजिए। इसको डायरेक्ट आपके पास बराबर के जगह यहाँ एक चिन्ह और यूज कर सकता था। यहाँ यदि बोल देता कि समानुपात हो, क्या बोल देता? समानुपात हो। ठीक, फिर भी मतलब वही होता, आप समझिएगा। ठीक, यहाँ समानुपात अनुपात समानुपात का है कि नहीं आपको पता नहीं चलेगा। देखिए बराबर हो या समानुपात हो, दोनों शब्द एक ही है। समानुपात का मतलब भी एक होता है, बराबर का मतलब समानुपात व बराबर दोनों एक ही शब्द है। आप कंफ्यूज मत होइएगा। गणित भाषा में आपको समानुपात भी बोला जा सकता है बराबर के जगह पे, तो दोनों का मतलब समान होता है। ठीक, अब देखिए बोला है कि A अनुपात B बराबर इतना हो और C अनुपात D बराबर इतना हो, और ये दोनों क्या है? बराबर हैं। बराबर हैं कहने का मतलब है कि A अनुपात B जो है वो समानुपात में है आपके C अनुपात D के। A है, इसका मतलब होता है कि A अनुपात
बी जो है बराबर है सी अनुपात डी के। इसी को अलग भाषा में लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है, ए अनुपात बी को ए बट्टा बी लिख सकते हैं, और समानुपात के चिन्ह को दर्शाया जाता है बराबर से, और सी अनुपात डी को सी बट्टा डी लिख सकते हैं। ठीक, यही। अब देखिए ऐसे हम लिखेंगे तो इस प्रकार से अब हम मान रखेंगे। देखिए ए का मान यहाँ 11 रखेंगे, बी का मान 13 रखेंगे, सी का मान x रखेंगे और डी का मान 15 रखेंगे। अब यदि हम मान यहाँ रखते जाएं तो क्या होगा, देखिए ए और ए बट्टा बी रखेंगे तो क्या हो जाएगा 11/13, क्या होगा 11/13। यहाँ बराबर करेंगे, फिर सी अपन डी का मान रखेंगे, सी अपन डी का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा x/15 हो जाएगा आपका। ठीक, बस इसको हल करके आपको x का मान लाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ फिर से x का मान लाने के लिए 15 को इधर पक्षांतर कर देंगे। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा आपका 11 गुणा 15 हो जाएगा, बट्टा में आपका 13 हो जाएगा और बराबर यहाँ x बच जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आपका x का मान आ जाएगा आसानी से। अब यहाँ समझिए कैसे करेंगे। चलिए इधर मिटा देता हूँ अब मैं। अब देखिए कैसे करेंगे x का मान निकालने के लिए। यहाँ क्या है आपके पास 11 गुणा 15 है, बट्टा में 13 है, बराबर आपका है x। ठीक, अब हम इसको गुणा करेंगे तो 11 गुणा 15 करेंगे तो कितना होगा आपका 15 दाम 150, और फिर आपका 150 15 165 होगा, कितना होगा 165 होगा, 165/13 होगा। यही आपका x का मान हो जाएगा। ये कट नहीं रहा है तो नहीं काटेंगे, आपके पास आंसर सही के रूप में दिया जा सकता है। तो सही के रूप में यदि हम इसको दर्शाएं तो कैसे हो जाएगा आपका 13 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे कि 165 से कम आएगा, 12 बार पढ़ेंगे तो आपका कितना आएगा 13 दूना 26 हो जाएगा, 13 कम 13 156 आएगा, कितना आएगा 156, बचेगा कितना आपका 9। तो 12 सही 9/13 इसको लिख सकते हैं। x का मान क्या लिख सकते हैं 12 सही 9/13 लिख सकते हैं, या फिर आपका 165/13 जो आपके ऑप्शन में दिया रहेगा उस प्रकार से आप आसानी से मान निकाल सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से आपके पास कटा जो कट जाए ऐसे चिन्ह भी दिए जाएंगे। मान लीजिए आपके पास दिया रहता है, यहाँ क्या दिया रहता है, a बराबर आपका 2 दिया रहता, बी बराबर आपका क्या दिया रहता आपका 7 दिया रहता, और सी बराबर आपका क्या दिया होता 14 दिया होता। नहीं, सी का मान तो यहाँ ज्ञात करना है। ठीक ना, सी का मान x दिया है और डी का मान यदि हमारे पास 14 दिया होता। ठीक, तो हम यहाँ क्या करते, ए का मान रखते 2 तो क्या 2, फिर बी का मान रखते 7 तो क्या लिखते 2/7, फिर हम लिखते सी का मान x रखते तो x यहाँ x है तो x रख दिए, डी का मान हम 14 रखते। यहाँ से यदि हम मान निकालते तो कैसे आता हमारे पास, देखिए 14 इधर पक्षांतर में चला जाएगा तो आपका इधर ऊपर में चला जाएगा, 2 गुणा 14/7 हो जाता बराबर x हो जाता। ये यदि यहाँ हम x का मान निकालें तो यहाँ काट सकते हैं, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। हमारे पास कितना बचता 2 गुणा 2 बराबर x बचता। अब यदि हम x का मान निकालें तो 2 दूना आपका 4 होता है, तो x का मान 4 निकल कर आ जाता आपका और आसानी से आपका ये आंसर हो जाता। ठीक, तो कटने वाला इस प्रकार से कर सकते हैं। और ये आपका प्रश्न आपके पास जो एग्जाम में आते हैं वो डायरेक्टली कटने वाले ज़्यादातर नहीं आते हैं। ठीक, ऐसे ही प्रश्न आते हैं, तो आप समझिएगा इसको अच्छे से। कैलकुलेशन थोड़ा सा स्पीड कीजिएगा, आप इसको आसानी से हल करेंगे और बना लेंगे। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, उदाहरण हम कैसे हल करते हैं। सरल उदाहरण आज आपको लिया जा रहा है, कोई हार्ड नहीं, बेसिक से आपको बताया जा रहा है। ठीक, उसके बाद इसका पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा। तो आज चूंकि अभी रीजनिंग का टाइम था अपलोड करने का, ठीक ना, लेकिन गणित का अपलोड कर दिया। रीजनिंग का भी कल मतलब एक टॉपिक समाप्त हो गया है, तो नया टॉपिक कल से चालू होगा। तो कल शाम को आपका रीजनिंग का अपलोड होगा, सुबह आपका गणित का होगा। ठीक, तो लेकिन आज शाम को ही गणित का आपका हो जा रहा है। तो देखिए अगला है आपका, यदि ए बी तथा सी की मासिक आय का अनुपात 4:5:6 है, यदि सी की मासिक आय ए की मासिक आय से 1200 अधिक है तो बी की वार्षिक आय कितनी होगी। ठीक ना, कितनी होगी पूछा है। ठीक, बी की वार्षिक आय। अब यहाँ ध्यान से समझिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, हमारे पास तो ए बी तथा सी तीनों की मासिक आय का अनुपात दिया हुआ है। ठीक, 4:5:6। तो हम इसको मान सकते हैं, जो अनुपात दिया रहता है उसी को हम मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ए की जो मासिक आय है वो 4x है, ऐसे हम मान के चलते हैं। ठीक, बी की जो मासिक आय वो 5 दिया हुआ है तो 5x मान लेते हैं। सी की जो मासिक आय है वो 6 दिया हुआ है तो हम इसको 6x मान लेते हैं, इस प्रकार से। ठीक, अब हमारे पास बोला है कि सी की जो मासिक आय है, ठीक ना, ए की मासिक आय से 1200 अधिक है। सी की मासिक आय कितना माने हैं 6x, तो क्या है सी की मासिक आय 6x। ठीक,
ए की मासिक आय से, किसकी मासिक आय से? ए की मासिक आय से। ए की मासिक आय कितनी है? 4x, मतलब 6 में 4 को घटाएंगे तो पता चलेगा कितना ज़्यादा है, ठीक ना, क्योंकि बोला है कि सी की मासिक आय जो है ए की मासिक आय से 1200 अधिक है, मतलब 6x में 4x को घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ बताया है 1200। इसी प्रकार से आपके प्रश्न में बोला गया है, इसको आप अच्छे से समझिए, इस प्रकार से दर्शा दीजिए, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ खुद ही बताया है प्रश्न में कि सी की जो मासिक आय है, सी की मासिक आय आपका 6x माने हैं, ए की मासिक आय से 1200 अधिक है, तो ए की मासिक आय 4x है, तो 6 में x में 4x को घटाएंगे तो 1200 आना चाहिए, ये बोला है। तो यहाँ से हम x की मान आसानी से निकाल सकते हैं, 6 में 4 को घटाएंगे हमारे पास 2x आ जाएगा, 2x का मान हमारे पास 1200 आ जाएगा। ठीक, अब यदि हम x का मान निकालना चाहें तो x का मान निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा आपका, 2 इधर पक्षांतर हो जाएगा तो भाग में आ जाएगा आपका, 1200/2 हो जाएगा। 1200/2 होगा, इसको काटेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा और 2 छिक्का 12 हो जाएगा और 00 का 00 हो जाएगा। तो मान कितना आएगा आपका 600, x का मान कितना आएगा 600 आपका आ गया x का मान। अब हमारे पास पूछा है b की वार्षिक आय कितनी है, b की वार्षिक आय। अब यहाँ ध्यान से समझिए, b की यहाँ क्या दिया हुआ है, b की मासिक आय, यहाँ मासिक आय दिया हुआ है और यहाँ आपके पास पूछा है वार्षिक आय, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। मासिक आय कितना माने हैं हम, 5x, मासिक आय कितना माने हैं, 5x माने हैं, तो x की वैल्यू 5 आई है, तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 5 गुणा 600 हो जाएगी। 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 गुणा 600 हो जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू 600 आई है मान, तो 5 गुणा 600 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3000, कितना हो जाएगा 3000 रुपये। तो यदि हमारे पास पूछता 6 पंचे 30 हो जाएगा, तो 30 के बाद 2 0 3000। ठीक, यदि हमारे पास b की मासिक आय पूछता तो 3000 रुपये था, कितना था, बी की मासिक आय पूछता तो 3000 रुपये था। मासिक आय का मतलब है एक महीने में कितना वेतन है, ठीक ना, कमाता है, एक महीने में कितना कमाता है, 3000 रुपये। और हमारे पास पूछा है वार्षिक आय, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। जब एक महीने में 3000 रुपये कमाता है तो 12 महीने में कितने कमाएगा, तो यहाँ ध्यान से समझिए। ठीक, इसको मैं मिटा देता हूँ और नीचे थोड़ा सा हल करता हूँ आपका। ठीक, एक महीने में आपका 3000 कमाता है तो 12 महीने में कितने कमाएगा। देखिए, एक महीने में 3000 कमाता है तो 12 महीने में कितने कमाएगा, ठीक, 12 महीने में कितने कमाएगा, एक महीने में 3000 कमा रहा है तो 12 महीने में 12 गुणा 3000 करेंगे। एक महीने में 3000 कमा रहा है तो 12 महीने में 12 गुणा 3000 करेंगे, उतने ना कमाएगा, आ जाएगा आपका 12 या 36 होता है तो 36 और 00 का 00 रहने दीजिए, तो कितना हो जाएगा 36000। वार्षिक आय कितना हो जाएगा 36000 हो जाएगा, और यही मासिक आय पूछता तो आपका 3000 हो जाता। इसी प्रकार से आपके पास ए की आय पूछता तो ए की आय 4x है तो 600 के साथ 4 का गुणा कर देते। सी की आय पूछता मासिक आय तो आपका 6x, सी की मासिक आय माने हैं तो 6 के साथ 600 का गुणा कर देते। इस प्रकार से आसानी से आपका निकल जाता, जिसका पूछता उसी का आपका निकल जाता आसानी से। ठीक, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल करेंगे समझकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छोटा सा, चूँकि टाइम आज मेरे पास नहीं मिला, मैं जल्दी जल्दी में आपके पास सवाल भी रखा हूँ, ठीक ना, और आपको बताया भी, तो इसलिए ज़्यादा अच्छे सवाल आपके पास बेसिक, जितना बेसिक आपको शुरू में सवाल चाहिए था वैसे सवाल नहीं आ पाए हैं। ठीक, तो इसके लिए लेकिन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना, कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, जो समझाया वो बस समझते जाइए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में इसका PDF मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पूछा है कि अजय तथा विजय के प्राप्तांकों का अनुपात 3/5 है। देखिए, यहाँ अनुपात के जगह बट्टा दे दिया, तो आप घबराइएगा मत, बट्टा का मतलब भी अनुपात ही होता है, ठीक ना, यहाँ अनुपात बोला ना 3/5, मतलब अजय तथा विजय के प्राप्तांकों का अनुपात 3/5 मतलब 3:5 है, तथा विजय तथा संजय के प्राप्तांकों का अनुपात 5/6 है, मतलब 5:6 है। तो अजय तथा संजय के प्राप्तांकों का अनुपात ज्ञात करो। ठीक, ये पूछा है हमारे पास। अब यहाँ ध्यान से समझिए इसको, अजय तथा विजय के प्राप्तांकों का अनुपात। ठीक, अजय को यदि हम A से दर्शाएं और विजय को हम B से दर्शाएं, ठीक, तो क्या बोलेंगे, अजय अनुपात विजय बराबर कितना दिया हुआ है, 3:5, यही दिया हुआ है 3:5, मतलब 3/5। आगे बोला है विजय तथा संजय, ठीक ना, विजय तथा संजय मतलब भी अनुपात संजय को यश से दर्शाते हैं, भी अनुपात यश बराबर कितना दिया हुआ है आपका 5:6। अब हमारे पास क्या पूछा है, अजय तथा संजय के प्राप्तांकों का अनुपात, ठीक ना। अब यहाँ देखिए, दोनों में कॉमन क्या है, भी दोनों में कॉमन है, मतलब विजय जो है दोनों में क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। अब देखिए, भी का मान इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है,
जब दोनों में भी का मान 5 है तो कोई दिक्कत नहीं है हमको। यदि 5 5 बराबर नहीं होता तो हमको चेंज करना पड़ता। और हमारे पास पूछा है अजय व संजय का अनुपात। जब दोनों में जो कॉमन है वो बराबर है तो अजय और संजय का अनुपात हम रख देते हैं। अजय का अनुपात कितना है 3 है, तो अजय का अनुपात कितना हो जाएगा 3। फिर आपके पास संजय का अनुपात पूछा तो अजय अनुपात संजय मतलब 3 अनुपात संजय का अनुपात कितना दिया हुआ है, संजय का अनुपात आपका 6 दिया हुआ है, तो 3 अनुपात 6 हो जाएगा। कितना होगा 3 अनुपात 6 हो जाएगा अजय तथा संजय का अनुपात। अब ध्यान से समझिए 3 अनुपात 6 आपके ऑप्शन में नहीं मिलेगा। 3 अनुपात 6 का मतलब 3/6 हो सकता होगा, ठीक ना, लिख सकते हो ऐसे। तो ऐसे नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये आपका अभी विभाजित होंगे और भी छोटे रूप में कटेंगे। मैं आपको शुरू में बताया था कि अनुपात का मतलब सबसे छोटा से छोटा तुलनात्मक मान होता है, ठीक ना, छोटा तुलनात्मक मान। तो इसको काटेंगे अभी, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। क्या होगा 1/2, या इसी को लिखें हम तो लिख सकते हैं 1:2। क्या लिख सकते हैं 1/2 या फिर 1:2 इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपका 1:2 इसका सही आंसर हो जाएगा, और 1/2 या 1:2 जो भी आपके आंसर में दिया हो। देखिए ऑप्शन नंबर ए में यहाँ दिया हुआ है आपका, यहाँ तो ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में 1:2 दिया हुआ है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से आप सवालों को हल कर सकते हैं आसानी से। तो छोटा सा सेक्शन यही आपको रखा गया था आज के लिए, ठीक, छोटा सा समय के लिए। देखिए 20 मिनट ज़्यादा समय के लिए वीडियो भी नहीं चला आपका, 20 मिनट तक का ही वीडियो आज अपलोड कर रहा हूँ अभी, ठीक ना, आपको बेसिक से बताने के लिए। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी तक यह वीडियो पहुँच पाए, ठीक ना। जो तैयारी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, चाहे पटवारी भर्ती हो, चाहे वन रक्षक भर्ती हो, चाहे छात्रावास अधीक्षक भर्ती हो, कोई भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चैप्टर वाइज तैयारी सभी के लिए लाभदायक होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, PDF यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।